हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो हम लोग डॉकर करने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से सीरीज लेकर के आया हूँ डॉकर की। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। ये वीडियो मतलब ये सीरीज थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। और हम इसे करने वाले हैं VMware के सेटअप के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपने अब तक ये सेटअप इंस्टॉल नहीं किया है और आप चाहते हो कि एक बार आप डॉकर को समझना और इस VMware के थ्रू इस चीजों को कवर करना एक नए तरीके से, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस सेटअप को जो है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, बना लो। और अगर आपको इस सेटअप पे काम करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे लिंक पड़ा हुआ है, वहां जाकर के आप इसे देख सकते हो कि कैसे मैंने सेटअप बनाया है। ठीक है, और मैं इसको रूट यूजर के थ्रू लॉग इन कर लूंगा बेसिकली। ठीक है, ओके। सो अभी हम बात करेंगे डॉकर की। तो डॉकर बेसिकली होता क्या है? डॉकर कुछ नहीं है, डॉकर एक कंटेनराइजेशन टूल है। मतलब आपने डॉकर का सिंबल देखा होगा ना, तो उसमें आपने देखा होगा एक वेल बनी होती है, वेल के ऊपर कंटेनर रखे होते हैं, है ना। एक ऐसा ही सिंबल होता है, लोगो है डॉकर का, राइट। तो उस डॉकर के जो लोगो, मतलब उस डॉकर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से जो कंटेनर रखे हैं ना, उसके अंदर चल रहे होते हैं एप्लीकेशन। तो डॉकर का काम क्या होता है? कंटेनराइज करना, किसी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करना। और ये बहुत ज्यादा मार्केट में यूज होता है जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जो ऑटोमेटिक वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई कंटेनर डाउन होता है ना, तो ये इसको ऑटोमेटिकली अप कर देता है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेता है, जिस वजह से इसको हम यूज करते हैं डॉकर को। ठीक है, तो बेसिकली डॉकर क्या है? डॉकर इज अ कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन, राइट। डॉकर एक कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम देखेंगे, अगर मैं कमांड डालूं कर्ल FSSL, और मैं यहां से क्या करूंगा? डॉकर को इंस्टॉल करूंगा। कैसे? पहले मैं डॉकर को लेके आऊंगा, docker.com-o get -docker.sh। ठीक है, मैं .sh फाइल लेकर के आया और ये आ गई। यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या ये एक्चुअली में आ गई है। ls करूंगा, यस आ गई है। ठीक है, अब मैं जब इस फाइल को रन करूंगा, ठीक है, तो ये फाइल जो है ना, इसमें इतनी अच्छी चीज ये है कि ये इंस्टॉल होगी। और किस बेसिस पे इंस्टॉल होगी? ये इंस्टॉल होगी मेरे जो ओएस मेरे में इंस्टॉल है, ये ऑटोमेटिकली उसको चेक करेगा कि मेरे में कौन सा ओएस इंस्टॉल है, एंड उस ओएस के हिसाब से ये फाइल को जो है वो इंस्टॉल करेगा, मतलब डॉकर को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, हमें बस खाली सर्विस स्टार्ट कर देनी है और इनेबल कर देनी है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है हमारा, राइट। तो ये हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर इसका मुझे चेक करना है स्टेटस, ठीक है, तो सिस्टम CTL, और मैं देखता हूं स्टेटस डॉकर, तो आप देखोगे कि ये लिख के आ रहा है इनएक्टिव। ठीक है, और इसकी सर्विस भी अभी डिसेबल है। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर लूंगा, सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर। ठीक है, ये हो जाएगा स्टार्ट इससे, राइट। अब मैं अगर इसका चेक करता हूं सिस्टम CTL, पहले चेक करने से पहले मुझे इसकी सर्विस भी इनेबल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका होगा सिस्टम CTL, ठीक है, इनेबल डॉकर। ये मैंने कर दिया इसको इनेबल। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसकी स्टेटस दिखाऊं तो आप देखोगे कि यहाँ पे लिख के आ गया है ये एक्टिव। ठीक है, और इसके ऊपर लिख के आ गया इसकी सर्विस भी जो है वो इनेबल हो चुकी है, राइट। तो ये हमारा यहाँ से डॉकर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, हमें एक और चीज देखने वाली है जो कि है डॉकर हब। तो बात करेंगे हम डॉकर हब क्या होता है। मैं आपको दिखाऊं, डॉकर हब जो है वो डॉकर का ऑफिशियली एक ऑफिशियली पब्लिक रिपोजिटरी है डॉकर की, है ना। मतलब अगर हमें कोई डॉकर की रिपोजिटरी चाहिए होगी, सपोज हमें चाहिए यहाँ से CentOS, मैं सिंपली सर्च करूंगा CentOS और मुझे यहाँ मिल जाएगा CentOS। मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट। यहाँ आने के बाद आप देखो इसको अपने डॉकर पे कैसे ला सकते हो। अगर मुझे वहां पे चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूँ इसको? डॉकर पुल CentOS कमांड में डालूंगा और वहां से हम इसे पुल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ना और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो मतलब वर्जन्स हैं वो भी आप इसमें देख सकते हो। अगर आप कोई और वर्जन चाहिए तो आप उनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मतलब आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कि आपको कौन सा वाला वर्जन चाहिए, 7 चाहिए, 7.9.2009 चाहिए, या 7.9, जो भी है। यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन हैं। लेटेस्ट वाला भी है, आप लेटेस्ट पे क्लिक करोगे ना तो आपको लेटेस्ट वाला मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो आप इन चीज़ों को ना इस तरीके से अलग अलग तरीके से ला सकते हो। यहाँ पे आपको CentOS // लेटेस्ट लिखना होगा। ठीक है, जब हम लास्ट हमारी जो कमांड हम यूज करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे CentOS सेमी कॉलन और लिखना होगा लेटेस्ट, तो लेटेस्ट आ जाएगा। सेमी कॉलन CentOS 7 डालोगे तो 7 वाला आ जाएगा। या फिर हम नॉर्मली CentOS डाल के भी यहाँ से हम इसको पुल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से CentOS को पुल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सिंपल तरीका था। और जो डॉकर हब है, मतलब डॉकर क्या करता है, रिपोजिटरी बनाता है एंड वो सारी रिपोजिटरी अपनी पब्लिक जो डॉकर हब पे डाल देता है। ठीक है, यहाँ से हम उनको अपने लिए जो हमें चाहिए वो हम यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें रिपोजिटरीज पड़ी हुई है, राइट। तो डॉकर हब का काम क्या है? वो हब है जिसमें डॉकर अपने सारे कंटेनर्स जो है वो डाल देता है पब्लिकली। ठीक है, आप अगर आपको जरूरत है तो आप उसे यूज कर सकते हो। दैट्स इट, चलते हैं आगे।
ओके फ्रेंड्स, तो अभी टॉपिक हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं डॉकर इमेजेस का। ठीक है, तो डॉकर इमेजेस की सारी कमांड्स अपन देखेंगे। ठीक, कौन कौन सी कमांड्स इसके अंदर आती है मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाता हूं पहले। अगर आप सिंपल टाइप करोगे डॉकर इमेजेस तो आपको, ओके, ये तो सॉरी, आपको यहाँ करना है डॉकर इमेज हेल्प। ठीक है, तो आप डॉकर इमेज हेल्प लिखोगे ना, तो आप डॉकर के साथ आप कितनी कमांड्स यूज कर सकते हो। देखो, आप बिल्ड यूज कर सकते हो, आपको बिल्ड करनी है डॉकर इमेज, तो हिस्ट्री कर सकते हो, हिस्ट्री ऑफ इमेज, इंपोर्ट कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, लोड, एलएस, प्रियोन, ठीक है, पुल, पुश, आरएम, सेव, टैग, ये सारी कमांड्स हैं जिसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इन वीडियोस में। और आप इसको डॉकर इमेज हेल्प की मदद से देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली कमांड आती है डॉकर इमेजेस। क्या हमारे पास कोई डॉकर की इमेज है अभी तक, वो चेक कर सकते हैं हम डॉकर इमेजेस के थ्रू। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डॉकर इमेज एलएस। ठीक है, आप इससे भी चेक कर सकते हो कोई इमेज है या नहीं है। ओके, तो इससे हमें पता लगा कि हमारे पास कोई इमेज अभी नहीं है, तो हमें डॉकर की एक इमेज पुल करनी है। कहां से? dockerhub.com, मतलब डॉकर की ऑफिशियल जो रिपोजिटरी है वहां से हम एक इमेज को पुल करने वाले। इमेज का मतलब यहाँ पे क्या है? इमेज का मतलब यहाँ पे ये है, एकदम सिंपल तरीके से बताऊं तो जो ओएस होते हैं ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिन पे काम होता है, मतलब जैसे उबंटू हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है, मतलब जो ओएस है, इसको वो एक लाइट वर्जन में डॉकर क्या करते हैं, जो डॉकर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, जो hub.docker.com में जाकर के डाल देते हैं, उसका लाइट वर्जन डाल देते हैं जहां से हम उसको पुल कर सकते हैं। हम क्रिएट नहीं करते हैं कोई भी इमेज, मतलब हम सिर्फ इमेज क्रिएट करते हैं, बट वो जो एक्चुअली में जो डाली गई होती है ना, वो इमेज डाली गई होती है उनके द्वारा, हम उससे खींच के अपने पास ले आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे पुल करने वाला हूँ उबंटू। जब हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो आपको पता होगा उबंटू यूज करते हैं। ठीक है, तो उबंटू में लेके आ सकता हूँ, दो तीन तरीके हैं। अगर मैं ऐसे डालता हूँ, सपोज करो कि डॉकर पुल उबंटू शिफ्ट सेमीकोलन 18.04, मतलब मैं उबंटू का 18.04 वर्जन। तो अब ये देखो, ये कमांड हो गई डॉकर के लिए। ठीक है, ये कमांड हो गई पुल करने के लिए, कि कहां से पुल करना है, डॉकर का पुल करना मतलब ऑलरेडी इमेज पुल करनी है। ठीक है, इसको उबंटू की 18.04 वर्जन हमें पुल करना है, राइट। मैं कर दूंगा एंटर, एंड आप देखना कि ये क्या करेगा, डॉकर हब से जाकर के पुल करके ले आएगा इमेजेस को यहाँ पे, राइट। अब देखो, पहले इसने अपने लोकल रिपोजिटरी में चेक किया, मतलब अपने सिस्टम पे चेक किया, एंड उसको नहीं मिला तो उसने पुल करना शुरू कर दिया लाइब्रेरी से, मतलब dockerhub.com से, राइट। और अब ये लेकर के आ गया, देखो यहाँ पे आ गया डाउनलोडेड न्यूवेयर इमेज फॉर उबंटू 18.04, राइट। ठीक है, तो ये हम एक तरीका समझ गए, आप इसको देख सकते हो। अगर मैं अब लिखता हूँ डॉकर इमेजेस एंड सीरीज, यहाँ पे अभी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा था, एंड अब देखो यहाँ मिल रहा है। रिपोजिटरी का नाम है मेरा उबंटू, टैग है 18.04, ये उसका वर्जन भी हो सकता है। ठीक है, टैग का मतलब होता है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे, और उस जो हमने डॉकर इमेज हमने पुल किया है उसकी हमें एक यूनिक इमेज आईडी मिली है। ठीक है, क्रिएटेड 9 मंथ्स अगो, ये हमने क्रिएट नहीं किया, ये डॉकर हब में क्रिएट हुआ है। ठीक है, 9 महीने पहले। ठीक है, साइज का है 63.2 MB। तो एक ये तरीका हो गया डॉकर पुल उबंटू वाला कमांड यूज करने का। ठीक है, जो एक हम कमांड यूज कर रहे हैं, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि मुझे नया वर्जन चाहिए, ठीक है, और दूसरी चीज कि मैं डॉकर पुल नहीं लिख रहा हूं, इस बार मैं डॉकर इमेज पुल लिख रहा हूं। आप बिना इमेज भी लिख सकते हो, बट इमेज के साथ चलोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे हमेशा। ठीक है, उबंटू, और मैं यहां मेंशन कर रहा हूं लेटेस्ट, मतलब मुझे कौन सा वर्जन चाहिए, लेटेस्ट वर्जन चाहिए, राइट। अब मैं करूंगा एंटर, तो भी ये उबंटू का लेटेस्ट वर्जन ले आएगा। जो मैं अभी पिछला वर्जन लेके आया हूं वो कौन सा था, 18.04। अब मैंने कौन सा पुल कर लिया है डॉकर हब से, लेटेस्ट वर्जन, राइट। तो अब ये नया वर्जन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं डॉकर इमेजेस एंड सीरीज, एक मेरे पास लेटेस्ट वर्जन आ गया है, एक 18.04 आ गया। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन कब यहाँ पे अपग्रेड हुआ है, 3 वीक अगो। कहाँ पे, डॉकर हब पे। ठीक है, और ये 18.04 कब का है, ये 9 मंथ अगो का है। ठीक है, ये दोनों की इमेज आईडी है। आप ना जब कोई कमांड हम लोग जब उबंटू लिखते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग इमेज आईडी भी, अगर मैं इसको डाल के रखूंगा ना, तो समझ जाए कि मैं इस वाले उबंटू की बात कर रहा हूँ जिसका टैग है लेटेस्ट। अगर मैं इमेज आईडी भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हम एक और जो है ओएस लेके आते हैं खींच के वहां से, डॉकर पुल। ठीक है, और मैं यहाँ रखने वाला हूँ, मैं रखूंगा जो हमें जिसकी बेस्ट प्रैक्टिस करनी है वो है डॉकर इमेज पुल। ठीक है, डॉकर पुल की हम बेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम डॉकर इमेज पुल की बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। सेंट ओएस, और मैं सेंट ओएस लेके आने वाला हूँ इस बार लेटेस्ट वाला। ठीक है, हम उबंटू लेकर के आ गए, अब मैं सेंट ओएस लेकर के आने वाला हूँ लेटेस्ट वाला, राइट। ठीक है, तो मैं सेंट ओएस लेकर के आ गया। अब इसमें देखो हुआ क्या, ये दो अलग अलग तरीके की इमेजेस हैं, एक उबंटू है, एक सेंट ओएस है। इसको भी आप ला सकते हो, है ना।
मतलब मैं बस आपको ट्राई करा रहा था कि आप उबंटू के अलावा भी कोई भी ला सकते हो, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि उबंटू के साथ ही लेटेस्ट लगेगा, सेंटोस के साथ भी लेटेस्ट लग सकता है। आप कोई भी इमेज लाओगे ना, आप एनजीनिक्स लाओगे ना, जैसे एनजीनिक्स देखो लेके आना, ठीक है। अगर मैं यूज करता हूँ डॉकर इमेज, ठीक है, पुल एनजीनिक्स, और इसका वर्जन आता है 1.14.2, ठीक है, ये वर्जन है इसका, राइट। तो आप तो पहले ये समझ लो कि जो वर्जन्स उनके ऑफिशियली हब पे पड़े हुए हैं वही हम यहाँ पे पुल कर सकते हैं, ठीक है। मैं अदर कोई वर्जन खुद से पुल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इसका चेंज कर दूंगा ना, वर्जन का नाम, ठीक है, जो वर्जन दिया हुआ है ये चेंज कर दूंगा अगर, तो आपको वो पुल नहीं करके देगा, ठीक है। कैसे, देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं 25 लिख देता हूँ सपोज करो, एंड करता हूँ एंटर, अगर तो ये बनेगा होगा वर्जन तब तो ये पुल कर देगा, बट नहीं होगा तो क्या लिख देगा, नॉट फाउंड, ठीक है। एनजीनिक्स वर्जन नॉट फाउंड, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, अब जैसे एनजीनिक्स का हम चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन, तो आपको पता ही है, इमेज पुल एनजीनिक्स लेटेस्ट मेंशन कर दूंगा एंड वो लेटेस्ट वाला वर्जन अपने आप ले आएगा। अब मुझे लेटेस्ट वर्जन नहीं पता है अगर, तो मैं सिर्फ लेटेस्ट वर्जन डाल दूंगा लेटेस्ट, तो वो, या फिर अगर आप नॉर्मल डालते हो ना, आपको एक और चीज बताता हूँ कि अगर आप सिंपली लिखोगे डॉकर इमेज पुल एनजीनिक्स ओनली, तो वो बाय डिफॉल्टली समझ लेगा कि आप लेटेस्ट मांग रहे हो, आपको वर्जन नहीं पता है, मतलब आप लेटेस्ट वाला चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप पुराना वर्जन चाहते हो, बट अगर आप नई वर्जन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली देखो लिख के आया ना, यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, है ना। तो उसने लिख दिया कि इमेज आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। सो यहां तक आपको क्लियर हो गया है, कूल। हाँ, अब इसको डिलीट कैसे करते हैं, पहले डिलीट करने से पहले आपको दिखा दूं कि टोटल हमारे पास कितने पहुंच चुके हैं वर्जन। अगर मैं देखता हूं इमेजेस एंड सीरीज, इतने सारे मैंने पुल कर लिए, ठीक है। सबका साइज भी यहाँ पे मेंशन आउट है, ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो सब भी यहाँ मेंशन है। अब मुझे यहाँ देखना है डिलीट कैसे करना है। अगर मुझे किसी इमेज को डिलीट करना है, अगर मैं करता हूँ डॉकर इमेज RM, यानी रिमूव करने वाला हूं मैं, ठीक है, सेंट ओएस लेटेस्ट, तो मैं सेंट ओएस का लेटेस्ट वाले को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, तो पहले ही उसको अनटैग करता है, ठीक है, अनटैग किया उसने एंड देन डिलीटेड एंड डिलीटेड, ये डिलीट कर दिया इसने, राइट। अब अगर हम चेक करें डॉकर इमेजेस, तो आपको दिखा कि यहाँ से सेंट ओएस वाला गायब हो गया, जो ये वाला वर्जन था ना, दिस वन, ये यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पहले ऊपर 5 थे, 1 2 3 4 5 थे, अब यहाँ पे सिर्फ 4 बचे हैं, ठीक है। अभी सेम चीज अगर मुझे सपोज करो ये मेरे इमेजेस हैं, ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल डिलीट करने हैं, तो एक साथ मुझे 2 डिलीट करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, डॉकर इमेज, ठीक है, RM, यानी रिमूव कर दो, -F किसके लिए, फोर्सफुली रिमूव करने के लिए, ठीक है, किसके लिए है, फोर्सफुली रिमूव करने के लिए। तो इस बार मैं उबंटू को डिलीट करूंगा, बट इस बार मैं ID यूज करूंगा, Ctrl+Shift+C से यहाँ कॉपी कर लूंगा, Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दूंगा, स्पेस दूंगा, एंड अगला वाला Ctrl+Shift+C से कॉपी कर लूंगा, यहां क्लिक करके Ctrl+Shift+V से मैं पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने फोर्सफुली दोनों को डिलीट कर दिया, राइट। Ctrl+L कर दूंगा मैं, डॉकर इमेजेस कर लेंगे एंड सीरीज। अब सिर्फ बचे हमारे पास 2 वर्जन, किसके, एनजीनिक्स के, एक बचा है लेटेस्ट, एक बचा है जो वर्जन हमने स्पेसिफाई किया था उसका, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है ना, मुझे अब एक काम, सपोज करो आपको एक टास्क मिल जाता है, अगर आपको टास्क मिला कि आपको ना जो लेटेस्ट वर्जन है इसका एनजीनिक्स का, इसमें आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और उसका बैकअप लेके आपको शेयर कर देना है, आपको ऐसा टास्क मिला, ठीक है। तो आपने इस वर्जन के अंदर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया है, अब हमें उसका बैकअप कैसे लेना है, मतलब कैसे हम इसको कंप्रेस करके, अब शेयर करने के लिए कैसे हम शेयर करते हैं, हम शेयर करने के लिए .tar फाइल का यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। कहाँ पढ़ा था हमने, इसको हमने पढ़ा था लिनक्स की वीडियोस में। अगर आपने लिनक्स की वीडियो तक कमांड्स नहीं देखी है, तो आपसे बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है, आप 3-4 घंटे में खत्म कर दोगे पूरा, ठीक है, पूरा लिनक्स खत्म कर दोगे। और जितने की हमें जरूरत है ना, जितना हम डॉकर वॉकर, जितनी में हमको जरूरत पड़ेगी, मतलब एग्जैक्टली अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनने में जितनी लिनक्स की जरूरत पड़ेगी, उतना लिनक्स वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने फालतू का नहीं कुछ भी पढ़ाया कि आपको सिर्फ कंटेंट के चक्कर में भर भर के पढ़ाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ उतना पढ़ाया जितने की आपको एक्चुअल में जरूरत पड़ने वाली है। चीजें तो बहुत सारी होती है ना यार, बट जितने की जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे हम, तो उतना मैंने आपको वहां पढ़ा दिया है, राइट। तो बात कर रहे थे हम इसको कंप्रेस करने की, राइट। तो कैसे कंप्रेस करूंगा मैं, डॉकर इमेज, ठीक है, और मैं सेव करूंगा, इस बार क्या करूंगा, सेव, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एनजीनिक्स के लेटेस्ट वर्जन की, राइट। मुझे इसको डॉकर इमेज को स्टोर करना है, सेव करना है, बैकअप लेना है, राइट। तो क्या करता हूं मैं, जो ये मेरा, अभी देखो डॉकर तो पता ही है आपको, इमेज आपको पता ही है, एंड रीस्टोर करना है, मतलब रिस्टोर मतलब स्टोर करना है या बैकअप लेना है, तो हम सेव कमांड यूज करते हैं, ठीक है। एंड ये वाला क्या है, ये उस
इमेज का नाम है जो यहाँ पे है, जिसका लेना है मुझे, राइट, मतलब बैकअप लेना है। और यहाँ पे मैं किसका नाम, मैं क्या नाम देने वाला हूँ, मैं दूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। और यहाँ मैं नाम दूंगा जो मुझे चाहिए, मतलब जो नाम मैं चाहता हूँ देना वो दे दूंगा, एंड डॉट टार। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने हाइफन लेटेस्ट लिख दिया, यहाँ पे आप कुछ भी नाम ले सकते हो फाइल का नाम, ठीक है। तो एनजिनिक्स हाइफन लेटेस्ट और ये डॉट टार मैंने फाइल यहाँ डाल दी है, ठीक है। एंड मैं करूंगा एंटर। तो अब ये क्या करेगा, इसका बैकअप ले लेगा किस फाइल में, डॉट टार नाम की फाइल में बैकअप ले लेगा ये इसका, ठीक है। तो हम लोग अभी कैसे चेक कर सकते हैं बैकअप, अगर मैं ls-lrth करूं, जिसका आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एंड सी दिस डॉट टार फाइल का बैकअप यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी सिर्फ एक ही का है ना, एनजिनिक्स लेटेस्ट का है ये। अब देखो मैं आपको क्या करता हूँ ना, दूसरे वाले का लेकर दिखाता हूँ, पर थोड़ा मैथड चेंज करेंगे इस बार हम लोग, ठीक है। कैसे मैथड चेंज करने वाले हैं, अगर मैं आपको पहले तो इमेज दिखा दूं, ये दो हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है। डॉकर इमेज, ठीक है, सेव, और इस बार मैं लूंगा दूसरे वाले का, ठीक है। तो एनजिनिक्स का वर्जन कौन सा वाले का लेना है मुझे, 1.14.2, ठीक है, इसका लेने वाला हूं मैं। और हाइफन ओ रखेंगे हम, इस बार ग्रेटर देन का साइन नहीं देंगे, हाइफन ओ रखेंगे टू स्टोर द इमेज, ठीक है। हाइफन किसके लिए होता है, टू स्टोर द इमेज, ठीक है। कौन सी वाली इमेज, इस वाली इमेज को स्टोर करने के लिए। और किस में स्टोर करना है, इसका नाम मैं दे दूंगा एनजिनिक्स, इस बार सेमीकोलन की जगह दूंगा -1 -14 -2, थोड़ा सा घुमा करके, ठीक है। एंड यहाँ दे दूंगा डॉट टार, एंड कर दूंगा एंटर। तो क्या ये हाइफन ओ यूज करने के बाद ये ले लेगा इसको, डॉकर टार फाइल में ले लेगा, ऑब्वियसली ले लेगा भाई। चेक कर लेते हैं, ls-lrth किया मैंने, एंड सीरीज, यहाँ डॉट टार फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो आपने देखा कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको दिखाऊं, हमने तो बैकअप लिया है किसमें, डॉट टार फाइल में, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है, दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ, इनको पहले मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस बार हम इमेज आईडी यूज नहीं करेंगे, इस बार हम नॉर्मली डिलीट करेंगे, डॉक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, डॉकर इमेज rm-f, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एनजिनिक्स 1.14.2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा एनजिनिक्स लेटेस्ट, ठीक है। एंटर किया मैंने एंड डिलीटेड, राइट, ओके। तो कैसे कंफर्म हो गया, डिलीट हो गया, चेक कर लेते हैं, डॉकर इमेज कर लेंगे हम, चेक हो जाएगा, डॉकर इमेजेस एंड सी दिस, कुछ भी नहीं है, ऑल डिलीटेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वो जो टार फाइल हमने बैकअप लिया है ना, उससे मुझे अब इमेज वापस से लोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कैसे यूज करते हैं, लोड करनी, मैंने बोला ना, इट मीन्स हमें यहाँ पे लोड कमांड यूज करनी होगी। तो कैसे होगी, डॉकर, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा लोड। अभी हम ग्रेटर देन का साइन लगा रहे थे, अब हम लेस देन का लगाएंगे, क्योंकि रिवर्स करना है उसको हमें। अब मैं करता हूँ एनजिनिक्स, ठीक है, 1.-14.2 टार फाइल, राइट। बहुत सिंपल है ये। अगर आपको पूरा नहीं नाम याद है ना, आप टैब दबाओगे ना, तो वो उस नाम से मिलता हुआ जितना उसको मिलेंगी फाइल, उतनी वो यहाँ पे खींच लेगा खुद से, ठीक है। एंड करता हूँ एंटर। तो अब देखना ये क्या कर रहा है, अब ये लोड कर रहा है, क्या कर रहा है, लोड कर रहा है, एंड इसने इमेज लोड कर दी है, इमेज लोड कर दी है, चेक कर लें, डॉकर इमेज करूंगा एंड वापस से इमेज हमारे पास आ गई है। आप देखोगे यहाँ पे इमेज नहीं थी, यहाँ पे इमेज आ गई है ना। मैं पूछोगे ये 4 ईयर्स अगो क्यों दिखा रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये 4 ईयर्स अगो हमने क्रिएट नहीं किया, ये 4 ईयर्स अगो डॉकर हब पे पड़ी हुई है। कब कब पड़ी हुई है, 4 साल से पड़ी हुई है, हम तो सिर्फ वहां से उठा करके यूज कर रहे हैं ना, तो वो हमें टाइम वो देता है जब वहां पे पड़ी हुई थी, राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारा दूसरा वाला था उसको भी उठा लेता हूं मैं, ठीक है। तो डॉकर, इसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं एल, से मैंने एनजिनिक्स हाइफन एल किया, एंड मैं टैब दबाऊंगा ना तो पूरा ले लेगा वो खुद से, एंड मैं करूंगा एंटर। अब वो जो लेटेस्ट वाली टार फाइल बनी थी ना, उसको यहाँ पे वो खींच लाएगा, देखना अभी खींच लाया, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एल से स्क्रीन कर दूंगा क्लियर, एंड मैं यहाँ वापस करूंगा डॉकर इमेजेस एंड एंटर, एंड सीरीज हमारी वापस से दोनों इमेज यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट, वापस से आ चुकी हैं। अगर आपको इनको इंस्पेक्ट करना है, आपको देखना है कि इसकी डिटेल आपको थोड़ी समझनी है कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है, ये कब क्रिएट हुआ था, ठीक है, इसकी थोड़ी डिटेल आपको जाननी है, इसकी आईडी क्या है, प्रॉपर फुल आईडी, क्योंकि ये छोटी होती है, मतलब स्टार्टिंग का होता है सिर्फ ये, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डॉकर इमेज। तो इतना तो आपको सब में लगाना है, डॉकर इमेज तो सब में लगाना है, डॉकर इमेज पुल पुश टैग सब कुछ इसमें करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, सब कुछ इसमें डॉकर इमेज तो लगना ही लगना है। लोड करना था, डॉकर इमेज लोड कर दिया, है ना। सेव करना, डॉकर इमेज सेव कर दिया, मतलब डॉकर बहुत आसान टॉपिक है, राइट। तो डॉकर इमेज, और यहां करेंगे इंस्पेक्ट, ठीक है, एनजिनिक्स डाल दूंगा, टैब कर दूंगा, तो इसने एनजिनिक्स तो ले लिया। अब एनजिनिक्स की दो दो चीजें हैं, किसको हमें चेक करना है, या तो मैं 1 डाल के टैब दबा दूंगा तो 1 की फाइल ले लेगा, एल दबा के टैग दबा दूंगा तो लेटेस्ट वाली फाइल ले लेगा, एंड कर दूंगा एंटर, एंड सीरीज यहाँ पे पूरा आ गया।
थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इसको, एंड आपको यहाँ पे सारी की सारी इसकी डिटेल दिख जाएगी कि ओएस क्या है, ठीक है, इनका साइज क्या है, राइट, और आपको चीजें मिलेंगी कि किसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इसका पोर्ट भी देखने को मिलेगा कि कौन से पोर्ट पे रन कर रहा है सीरीज, इंजीनियर्स किस पे रन करता है, पोर्ट 80 पे रन करता है ना। यहाँ पे इसके वर्जन जो भी होते हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। मतलब ये तो सिर्फ एक लाइट वर्जन है ना, जब हम रियल टाइम पे जाएंगे ना उसको हमें समझने के लिए यहाँ प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। अभी इंजीनियर्स कौन सा है इसका टैग, लेटेस्ट टैग है, एंड इसकी आईडी क्या है, एनसी दिस इज द आईडी। मैंने आपसे कहा था ना ये सिर्फ स्टार्टिंग का दिखाता है। अब देखो जो यहाँ तक लिखा है ना C1 तक, ये सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दिया हुआ है, राइट। अब ये पूरा नहीं देता है, पूरा ये समझ जाता है, जैसे हम थोड़ा सा लिख के टैब दबा देते हैं ना, समझ लो वैसे ही ये थोड़ा सा लेके इतना, बाकी खुद समझ आता है कि कौन किस की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। अब एक कमांड हम और आज देख लेते हैं इस वीडियो में, जो कि है टैगिंग। यानी मुझे अगर उस कॉपी जो इमेज है उसको मुझे कॉपी करना है, ठीक है, जो इमेज है मुझे उसको कॉपी करना है, नए नाम से बना देना, सेम इमेज वही रहेगी, बस नाम उसका बदल जाएगा एंड वो कॉपी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कोई चीज का डुप्लीकेट कर लेना, तो डुप्लीकेट करने के बाद क्या होता है, जब आप कोई चीज डुप्लीकेट करते हो तो -1 लग जाता है, .1 लग जाता है, .a लग जाता है ना, थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम उसको .a की जगह अपना नाम रख देंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और उससे कहते हैं टैगिंग। क्या कहते हैं, टैगिंग। तो वो कैसे करेंगे, डॉकर इमेज और टैगिंग करेंगे, तो टैग लग गए यहाँ पे। किसको करेंगे, एनजीनिक्स, किसको करेंगे, 1 टैब दबाया मैंने, अपने आप आ गया, ठीक है। इसका मैं नाम चेंज करने वाला हूँ, माई एनजीनिक्स, ठीक है, और लेटेस्ट, ये नाम मैंने रखा हुआ है, ये आप कुछ भी रख सकते हो। कौन सा नाम, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये मैंने इसका टैग दे दिया है एंड ये मैंने इसका नाम दे दिया है, ठीक है। आप भी कुछ भी दे सकते हो जो आपका दिल करे ना। मैं यहाँ पे 5 पॉइंट कुछ भी दे सकता हूँ, जो मेरा दिल करे मैं वो दे सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल रहे, तो मैंने लिख दिया सिंपल दिस एंड सी दिस। इसने जैसे मैंने टैप किया ये हो गया, ठीक है। अब ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ इसको, डॉकर इमेजेस एंड सीरीज, यहाँ पे आपको दिखेगा मेरी वाली इमेज भी दिख जाएगी। कौन सी, माई एनजीनिक्स लेटेस्ट नाम से, ये भी क्रिएट हुई है ना। क्रिएट कौन सी हुई है, एक्चुअली मैंने इसका बैकअप लिया था जो कि 4 साल पहले बनी थी, बैकअप मतलब डुप्लीकेट किया, तो ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, इसकी इमेज आईडी भी वही रहेगी, ये भी वही रहेगी, खाली टैग मैंने चेंज कर दिया, लेटेस्ट बना दिया है, इस नाम की फाइल को बना दिया लेटेस्ट, ठीक है। तो ये नाम खाली मैंने चेंज किया है, बाकी सब कुछ डिट्टो है, साइज भी सेम है, तो सब कुछ सेम है, राइट। तो आई गेस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा डॉकर के हमने काफी इमेजेस से रिलेटेड मोस्टली कमांड्स को हमने समझ लिए, एंड जैसे जैसे हम आगे करेंगे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे डॉकर की, वैसे वैसे आपकी मैक्सिमम कमांड्स में सारी कवर हो जाएंगी, राइट। तो डॉकर अब तक हमने जैसे सीखा था वो अलग तरीका था, एंड यहां मैं एकदम बेस से लेके चल रहा हूं, एकदम 0 लेवल से लेके चल रहा हूं, ठीक है। और अगर आप इसे कंटिन्यू करोगे ना आप डॉकर को मास्टरी कर लोगे, ठीक है। आप एकदम डॉकर को जितने की जरूरत है उतने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉकर में रिसर्चर बन जाओगे मेरी सीरीज करने के बाद, बट आपको जॉब लेने के लिए या जॉब पे काम करने के लिए जितने की जरूरत पड़ेगी उतना मैं आपको यहाँ पे पूरा सिखा दूंगा, ठीक है। मान के चलो आप इतना एक्सपीरियंस बन जाओगे कि आपको लगेगा कि आप 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस, जब आप दोगे ना इंटरव्यू तो आप उतने आंसर दे दोगे जितना एक साल का बंदा एक्सपीरियंस वाला दे सकता है, ठीक है। सो गाइस अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।